यूएसए भयंकर सूखे से तबाह हो गया है और लोग अब पानी के लिए जान देने को तैयार हैं। ज्यादातर लोग चले गए हैं, लेकिन होल्म परिवार वहीं रहता है क्योंकि पिता अर्नेस्ट को लगता है कि अगर उन्हें थोड़ा पानी मिल जाए तो पौधे फिर से उग आएंगे। उसे याद है जब जमीन हरी भरी थी, लेकिन उसके बेटे जेरोम को याद नहीं है। एक दिन दो चोर झील को जलाकर अर्नेस्ट के खेत में एक छोटी सी इमारत में घुसने की कोशिश करते हैं। अर्नेस्ट ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और गोली चला दी, जिससे एक चोर ने जवाबी गोली चलाने की कोशिश की। वह तुरंत मारा गया और दूसरा चोर दया की भीख मांगता है। जैसा कि वह बताता है, किसी ने उसे बताया कि वहां पानी था। वह यह भी दावा करता है कि उसे पेशाब करने की जरूरत है और वह अपनी पैंट की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन अर्नेस्ट बंदूक देखता है और पहले उसे गोली मार देता है। जेरोम दूर से यह सब देखता है और दावा करता है कि वह मदद कर सकता था, लेकिन अर्नेस्ट उसे केवल उसके पहले नाम के बजाय उसे पिताजी कहने के लिए कहता है। फिर अर्नेस्ट छोटी सी इमारत का ताला खोलता है जिसमें एक पंप दिखाई देता है। दुर्भाग्य से इससे उन्हें पानी नहीं मिलता, इसलिए उन्हें अपने खच्चर को बिना पानी पिए आगे बढ़ने के लिए मजबूर करना होगा। दोनों चलते रहते हैं और वाटरमैन से मिलते हैं, जो लोगों का एक समूह है जो सरकारी सौदे के माध्यम से गहरे कुओं से निकाले गए पानी को वितरित करने का एकाधिकार रखता है। अर्नेस्ट उन्हें आपूर्ति देता है और लोग उसे पानी देकर भुगतान करते हैं। वह जेरोम को यह भी याद दिलाता है कि इन लोगों को नाराज न करें क्योंकि वे खतरनाक हैं। उन्हें सिर्फ व्यापार करना है और जल्दी से चले जाना है। अर्नेस्ट अक्सर उन्हें अपने खेत के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन पानी वाले बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। घर लौटते समय उनका खच्चर गिर जाता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। चूंकि जानवर दर्द में है, अर्नेस्ट उसे गोली मार देता है, उसकी पीड़ा को समाप्त करने के लिए। जेरोम रोता है, फिर भी कसम खाता है कि वह ऐसा कर सकता था। जब वे आखिरकार खेत पर पहुंचते हैं तो जेरोम की बहन मैरी उन्हें मिरेस परोसती है। फिर वह बर्तनों को मिट्टी से साफ करती है, जबकि अर्नेस्ट रेडियो सुनता है और जेरोम जानवरों के चित्र बनाता है, जो उनके एकमात्र शौक हैं। अचानक अर्नेस्ट को एक शोर सुनाई देता है और वह बाहर भागता है और पाता है कि मैरी अपने गुप्त प्रेमी से मिलने के लिए खिड़की से बाहर निकल गई है। अगले दिन जेरोम और अर्नेस्ट सैम के नीलामी घर जाते हैं और अपने खच्चर की जगह सिमुलेट शैडो या सिम नामक रोबोट पर बोली लगाते हैं। सैम का बेटा फ्लेम भी बोली लगाता है और उनसे अंत तक लड़ता है, लेकिन अर्नेस्ट नीलामी जीत जाता है और उसका कर्ज और भी बढ़ जाता है। इसके बाद वे बच्चे की मां कैथरीन से मिलने अस्पताल जाते हैं, जो दुर्घटना के कारण चल नहीं सकती। अस्पताल में एक विशेष मशीन है जो उसे चलने में मदद करने के लिए एक तार से जोड़ती है, और परिवार के लिए कैथरीन को घर लाने का एकमात्र तरीका वह महंगी मशीन खरीदना होगा। कैथरीन के साथ एक प्यारी दोपहर बिताने के बाद दोनों घर चले जाते हैं। सड़क पर वे रॉबी और सूज को अपने बच्चे के साथ देखते हैं। अर्नेस्ट उन्हें गिद्ध कहता है क्योंकि वे अपने बच्चे को दान पाने के लिए दया कार्ड के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उन्हें अनदेखा करते हुए भाग जाता है। वे पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं और टैंक भरने के बाद अर्नेस्ट कीमत को पूरा करने के लिए थोड़ा पीता है। फिर वह रॉबी और उसके परिवार के लिए कुछ पानी लेकर जाता है। दंपति बच्चे को बेचने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि वे उसे पालने का खर्च नहीं उठा सकते, लेकिन अर्नेस्ट उन्हें ऐसा न करने की सलाह देता है और पानी की मदद करने का वादा करता है। बाद में फ्लेम खेत पर आता है और बताता है कि वह मैरी का गुप्त प्रेमी है। वह सिम को उधार मांगता है और किराया देने का वादा करता है, लेकिन अर्नेस्ट मना कर देता है जब तक कि सैम गारंटी पर हस्ताक्षर नहीं करता। फ्लेम नाराज हो जाता है और अर्नेस्ट से कहता है कि वह जाने से पहले इस जमीन की सिंचाई कभी नहीं करेगा। अगली बार जब जेरोम और अर्नेस्ट वाटरमैन से मिलते हैं तो वे सिम की बदौलत अच्छा समय बिताते हैं और अर्नेस्ट उन लोगों से अपने खेत में पानी की लाइन डालने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बात करना शुरू कर देता है। इसके बाद अर्नेस्ट अपने पुराने पंप को खोदना शुरू कर देता है ताकि पानी वाले काम करते समय जांच कर सकें कि उनके पास क्या है। वह जेरोम से कहता है कि उसे वहां जाकर किसी लड़की से मिलना चाहिए या कम से कम कुछ दोस्त बनाने चाहिए, लेकिन जेरोम अपने परिवार की देखभाल करना चाहता है। घर लौटते समय वे फ्लेम को बहुत तेज गति से गाड़ी चलाते हुए देखते हैं। खेत में मैरी वैक्यूम क्लीनर में सफाई एजेंट डालकर कपड़े धोती है। अर्नेस्ट आता है और उसे अब बाहर जाने से मना करता है, जिससे मैरी भड़क जाती है और कहती है कि वह बहुत बड़ी हो गई है, वह जो चाहे करे, क्योंकि अर्नेस्ट कसम खाता है कि वह केवल उसकी रक्षा करना चाहता है। मैरी कहती है कि वह उसके पिता से नफरत करता है और फ्लेम से प्यार करता है। फिर वह भागने की कोशिश करती है। वह जेरोम से टकराती है और उससे पैसे मांगती है, जिससे अर्नेस्ट को उसे पकड़ने और उसे रोकने का समय मिल जाता है। मैरी रोती है क्योंकि वह दावा करती है कि अर्नेस्ट ने उनके परिवार को निराश किया है। फिर वह उसे बंद कर देता है और उसकी खिड़की को बंद कर देता है। कुछ समय बाद अर्नेस्ट और जेरोम जागते हैं और पाते हैं कि सिम चोरी हो गई है। अर्नेस्ट को लगता है कि यह फ्लेम था और वह अपने घर चला जाता है, लेकिन उसे सैम से पता चलता है कि फ्लेम उस सुबह ट्रक से पहाड़ों के लिए निकल गया था। यह पता चलता है कि अर्नेस्ट का खेत सैम का हुआ करता था और फ्लेम इस बात से व्याकुल है कि उसके परिवार ने क्या खो दिया है। हालांकि सैम को लगता है कि जमीन बंजर है और पानी से कोई मदद नहीं मिलेगी। इसके बाद अर्नेस्ट जांच करने के लिए पहाड़ों पर जाता है और वह अचानक बेहोश हो जाता है। शाम को अर्नेस्ट वाटरमैन के शिविर में जागता है, जहां उस पर उनकी आपूर्ति चोरी करने का आरोप लगाया जाता है। सिम। अर्नेस्ट जोर देकर कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन नेता कैलेब उस पर हमला करता है। लड़ाई शुरू होती है और बहुत संघर्ष के बाद अर्नेस्ट कैलेब का चाकू और एक राइफल चुराने में कामयाब हो जाता है, जिसे वह सभी को पीछे रखने के लिए हवा में गोली चलाता है। वह भाग जाता है जबकि कैलेब उसे धमकी देना जारी रखता है। घर के रास्ते में अर्नेस्ट फ्लेम को आग के पास सोते हुए पाता है और सिम पास में ही है। उसने अर्नेस्ट को बुरा दिखाने के लिए मशीन और आपूर्ति चुरा ली। अर्नेस्ट सुबह तक इंतजार करता है ताकि वह अपने चेहरे पर राइफल रखकर उसे जगा सके। फिर वह फ्लेम को सिम से बांध देता है, जो आपूर्ति ले जा रहा है। जब वे पानी वालों को खोजने के लिए तपती धूप में चलते हैं, फ्लेम मैरी के बारे में बात करके अर्नेस्ट को चिढ़ाता रहता है, इसलिए अर्नेस्ट उसे सजा के तौर पर नीचे गिराने के लिए रस्सी खींचता है।
आखिरकार वे दोनों बहुत प्यासे हो जाते हैं और लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते, और फ्लेम अर्नेस्ट को पीने के लिए रुकने के लिए मना लेता है। आपूर्ति में शराब है, पानी नहीं, और जल्द ही अर्नेस्ट अपनी लत के कारण नशे में धुत हो जाता है। फ्लेम केवल शराब पीने का नाटक करता है, जबकि उसका दावा है कि कैलेब उसका सिर चाहता है, इसलिए उसने जीवित रहने के लिए मशीन चुराई। वह अर्नेस्ट को पैसे भी देता है, लेकिन वह इसे ठुकरा देता है क्योंकि कहानी संदिग्ध है। फिर अर्नेस्ट खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन शराब के कारण उसे चक्कर आ जाता है और वह मुश्किल से हिल पाता है। यह फ्लेम की योजना थी और वह अर्नेस्ट को पत्थर से मारने का मौका लेता है, जिससे उसका सिर चट्टान से टकरा जाता है। जब वह खून से लथपथ होकर बेहोश हो जाता है तो अर्नेस्ट को कैथरीन की कार दुर्घटना की याद आती है, जो उसकी शराब पीने की आदत के कारण हुई थी। बाद में जब अर्नेस्ट जागता है तो वह सिम से बंधा होता है और फ्लेम उसके मुंह में और शराब डालना शुरू कर देता है, पागलों की तरह चिल्लाता है। इसके बाद फ्लेम खेत में जाता है और मैरी उसकी बाइक पर कूद जाती है ताकि वे एक साथ भाग सकें। अर्नेस्ट के बारे में चिंतित होकर जेरोम उसे खोजने का फैसला करता है। रात होने तक वह सिम को वाटरमैन के कैंप में पाता है, जहां लोग उसे बताते हैं कि मशीन के साथ दुर्घटना के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई। जब अंतिम संस्कार का समय आता है तो मैरी वापस आती है और भाई बहन एक साथ रोते हैं। उन्हें अपनी मां को बुरी खबर देने के लिए भी जाना पड़ता है। फ्लेम उन्हें अपने ट्रक में ले जाता है और घर ले जाता है। खेत में एक उग्र जेरोम सिम को हथौड़े से मारना शुरू कर देता है, इसलिए फ्लेम उसे रोकने के लिए आता है। वह समझाता है कि दुख कठिन है, लेकिन वह इसे आय के स्रोत को बर्बाद नहीं होने दे सकता और परिवार का नया मुखिया बनने की पेशकश करता है ताकि वह भाई बहनों की मदद कर सके। वह मैरी के गर्भवती होने की घोषणा करके जेरोम को भी चौंका देता है। फ्लेम के मन में खेत के लिए बड़ी योजनाएं हैं और जेरोम उसे कोशिश करने देने के लिए सहमत है। दोपहर में फ्लेम पानी वालों के लिए आपूर्ति ले जाता है और कैलेब से खेत पर पानी का पाइप लगाने के लिए कहता है। पहले तो कैलेब मना कर देता है, लेकिन अचानक फ्लेम उसे अर्नेस्ट की मौत के लिए दोषी ठहराता है क्योंकि कैलेब की राइफल और चाकू शव के साथ मिले थे। संभावित परिणामों से डरकर कैलेब भाई बहन की जमीन पर पानी डालने के लिए सहमत हो जाता है। कुछ दिनों बाद नया फार्म पंप आधिकारिक तौर पर स्थापित हो जाता है और फ्लेम पूरे दिन कड़ी मेहनत करके गेहूं बोता है और उसे उगाता है, जिसे स्प्रिंकलर से पानी दिया जाता है। परिवार अब असली बारिश का भी आनंद ले सकता है। कुछ हफ्ते बाद जेरोम जमीन पर एक छोटा सा पत्ता देखकर हैरान हो जाता है और अंततः जमीन अद्भुत पौधों से ढक जाती है। जश्न मनाने के लिए फ्लेम और मैरी शादी कर लेते हैं और अपने हाथों पर एक दूसरे के नाम के पहले अक्षर का टैटू बनवा लेते हैं। पार्टी के दौरान फ्लेम शराब पीता है और अर्नेस्ट की मौत के बारे में सोचता रहता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और सैम बैंक के 2 आदमियों के साथ खेत पर आता है। पता चलता है कि अर्नेस्ट का कर्ज बहुत बड़ा है और वे चाहते हैं कि फ्लेम उसका भुगतान करे। फ्लेम अपनी बाइक से घोड़ों को डराता है ताकि वह सख्त दिखे और सैम उसे डांटता है, यह समझाते हुए कि कोई भी कभी भी जमीन नहीं खरीदना चाहता था और अर्नेस्ट के पास यह इसलिए है क्योंकि वह कभी भी वहां से नहीं गया। पानी और फसलों की बदौलत बैंक इसे बेच पाएगा, इसलिए अगर फ्लेम इसे खोना नहीं चाहता तो उसे भुगतान करना होगा। उस रात फ्लेम सिम को अपने ट्रक पर बिठाता है और रॉबी को उसके बच्चे के साथ ले जाता है। वह दिखावा करता है कि वे कुछ कीमत पूछेंगे ताकि अंदाजा लगाया जा सके, लेकिन फ्लेम रॉबी की इच्छा के खिलाफ बच्चे को बेच देता है। घबराकर रॉबी अपना बच्चा वापस मांगता है और खरीदार गोली चला देते हैं, जिससे रॉबी की मौत हो जाती है। वे फ्लेम पर भी गोली चलाने की कोशिश करते हैं, जो मशीन को पीछे छोड़कर भागते समय जवाबी गोली चलाता है। सिम इस आदान प्रदान में फंस जाता है और नुकसान के कारण मशीन एक मोड़ सक्रिय कर देती है, जो इसे मूल कारखाने में वापस ले जाती है। अगले दिन फ्लेम बैंक को बच्चे के पैसे से भुगतान करता है, लेकिन वह भाई बहनों को बताता है कि उसने सिम को रॉबी को बेच दिया है। इस बीच सिम शहर में पहुंच जाता है और उसे इसके बिल्डर केल्विन द्वारा पाया जाता है, जो मालिक की जानकारी प्राप्त करता है और खेत को फोन करता है। जेरोम ने फोन उठाया और उसे संदेह होने लगा, इसलिए वह स्थानीय बाजार की ओर भागा। उसने पाया कि फ्लेम सुद से बात कर रहा है, जो अपनी बाहों में एक गुड़िया पकड़े हुए है और दिखावा कर रही है कि वह उसका बच्चा है। यह देखकर जेरोम उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लेम जल्दी से सुज को ले जाता है। बाद में खेत में जेरोम फ्लेम से रॉबी के बारे में पूछता है, लेकिन फ्लेम कहता है कि रॉबी ने सिम को ले लिया और अपने परिवार को छोड़ दिया। सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित जेरोम ने घोषणा की कि वह अपनी मां से मिलने जाएगा, लेकिन वह वास्तव में सीमा तक बस से जाता है। हालांकि गार्ड उसे जाने नहीं देते क्योंकि वह एक खनिक है जिसका कोई संरक्षक नहीं है। उस समय अन्ना उसके पास आती है, जो पैसे देने पर उसे पार करने की पेशकश करती है। जेरोम सहमत हो जाता है और अन्ना उसे मुर्गियों से भरे ट्रक में बिठा देती है। बस कुछ ही घंटों में ट्रक शहर पहुंच जाता है और जेरोम उसे पहली बार देखता है। वह अन्ना से फिर से मिलता है और वह उसे कारखाने में ले जाती है। वह भुगतान के रूप में केवल आधा पैसा लेती है। वह बताती है कि उसे वापस जाने के लिए किसी गाइड की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी उसे जाने से नहीं रोकेगा। जाने से पहले जेरोम पूछता है कि क्या वह कभी अर्नेस्ट नाम के किसी लड़के से मिली है, लेकिन अन्ना उस नाम को नहीं पहचानती। इसके बाद जेरोम कैल्विन से मिलता है, जो उसे मशीन के सभी फंक्शन दिखाता है। पता चलता है कि सिम की आंखें कैमरे हैं, जो पुनर्वनीकरण के लिए ढलान को कैप्चर करने के लिए बनाई गई थीं, और सिम ने जो कुछ भी देखा है उसे रिकॉर्ड किया है। केल्विन जेरोम को इसका इस्तेमाल करना सिखाता है और उसे कुछ गोपनीयता देता है। जेरोम अपने पिता को फिर से देखकर भावुक हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि फ्लेम ने अर्नेस्ट को मार डाला है तो यह डर में बदल जाता है। पता चलता है कि फ्लेम ने अर्नेस्ट को मशीन से बांध दिया था और उसे वाटरमैन के कैंप की दिशा में भेज दिया था, जिससे ऐसा लगता है कि सिम ने नियंत्रण खो दिया था और गलती से अर्नेस्ट को उसकी मौत की ओर खींच लिया था। जेरोम ऑफिस के बीच में ही टूट जाता है। शाम को 1 दशक से ज्यादा समय में पहली बार खेत पर बारिश शुरू हो जाती है। जेरोम जल्द ही वापस लौटता है और शांत होकर फ्लेम से पूछता है कि उसने सिम को कैसे वापस लाया।
फ्लेम उलझन में है और बार्ना की जांच करता है। यह देखकर हैरान रह जाता है कि सिम वहां बिना किसी नुकसान के खड़ी है। वह कहता है कि रॉबी ने अपराध बोध के कारण इसे वापस लाया होगा। कुछ दिनों बाद जेरोम कैथरीन से मिलने जाता है और अर्नेस्ट की तरह उसकी देखभाल करने का वादा करता है। एक दोपहर फ्लेम और जेरोम जानवरों को फसलों से दूर रखने के लिए उनका शिकार कर रहे हैं। फ्लेम अपने सभी शॉट्स में विफल हो जाता है और अपनी विफलता के लिए हथियार को दोषी ठहराते हुए राइफल को जेरोम को दे देता है। जेरोम फ्लेम को गोली मारने के लिए बहुत ललचाता है, लेकिन इसके बजाय वह एक हिरण को मार देता है, जिससे साबित होता है कि समस्या फ्लेम के निशाने में है। जब वे घर जाते हैं तो जेरोम राइफल को अपने कमरे में छिपा देता है। दोपहर के भोजन के दौरान जेरोम कहता है कि उसे रॉबी का फोन आया है, जो फ्लेम की तलाश कर रहा है। यह फ्लेम को परेशान करता है और वह झल्ला जाता है, कहता है कि जेरोम झूठ बोल रहा है। मैरी उसे उसके रवैये के लिए डांटती है और जेरोम जोर देकर कहता है कि वह सच बोल रहा है, इसलिए फ्लेम कमरे से बाहर निकल जाता है। अगले दिन फ्लेम को रॉबी बनकर जेरोम द्वारा लिखा गया एक पत्र मिलता है। संदेश में फ्लेम से रॉबी से चट्टानों पर मिलने के लिए कहा गया है, क्योंकि वह मुसीबत में है। जाने से पहले फ्लेम राइफल की तलाश करता है और जेरोम कहता है कि वह इसे मरम्मत के लिए दुकान पर ले गया था। चूंकि फ्लेम ने कहा कि यह ठीक से काम नहीं कर रही थी, इसलिए फ्लेम को पकड़े जाने से बचने के लिए लंबा खेलना पड़ता है और टेबल पर अपने गुस्से के लिए माफी मांगता है। चाकू पकड़ने के बाद फ्लेम सिम के साथ चट्टानों पर जाता है और रॉबी को बुलाता है। अचानक वह एक छिपे हुए गड्ढे में गिर जाता है और उसके पैर टूट जाते हैं। फ्लेम दर्द से चिल्लाता है और मदद के लिए सिम से भीख मांगता है, लेकिन मशीन समझ नहीं पाती है। उस समय जेरोम प्रकट होता है और अपने हाथ में एक पत्थर लिए हुए केवल फ्लेम को घूरता है, जिससे फ्लेम को एहसास होता है कि लड़का सच जानता है। हताश फ्लेम दया की भीख मांगता है, लेकिन जेरोम उसे अनदेखा करता है और उसे जलती हुई धूप में तड़पते हुए घूरता रहता है। आखिरकार फ्लेम फिर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है और जेरोम से अपनी बहन और बच्चे के बारे में सोचने की विनती करता है। वह दुर्घटनाओं और पछतावे के बारे में एक लंबा भाषण देता है, जिससे जेरोम इतना क्रोधित हो जाता है कि वह अंततः फ्लेम को गोली मार देता है और उसे मार देता है। जब जेरोम घर लौटता है तो वह मैरी को यह सोचने देता है कि फ्लेम ने उसे छोड़ दिया है और उसे यह नहीं बताता कि अर्नेस्ट की वास्तव में कैसे मृत्यु हुई। फसलों से मिले पैसों की बदौलत अब वे असली भोजन खरीद सकते हैं और भाई बहन सहमत होते हैं कि वे आखिरकार मशीन खरीद सकते हैं ताकि कैथरीन उनके साथ रह सके। जेरोम सिमधेन से सभी फुटेज मिटा देता है और फिर से शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है। कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।